हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय। इससे पहले की वीडियो में हमने उपसर्ग पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रत्यय को। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको प्रत्यय समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम इन शब्दों को खूब ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये शब्द क्या हैं देखिए, जैसे कि समाज, बड़ा, मीठा, लोहा, नाटक, सुगंध। ये कुछ शब्दों को मैंने यहाँ लिखा है, आप इन्हें पहले ध्यान से पढ़िए। ये शब्द क्या हैं? समाज, मीठा, नाटक, बड़ा, लोहा, सुगंध। अब आगे देखिए, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमने कुछ नए शब्दों को बनाया है। ठीक है, जैसे समाज, हमारा शब्द क्या था? समाज। समाज में हमने इक जोड़ा तो ये हमारा नया शब्द बना सामाजिक। मीठा, मीठा में हमने आस जोड़ा तो क्या बन गया? मिठास। मीठा और आस मिलके क्या बना? मिठास। नाटक और कार, नाटककार। बड़ा, आई, बड़ा में आई जोड़ा तो क्या बना? बड़ाई। ठीक है, लोहा और उसमें हमने जोड़ दिया आर तो मिला के बना लोहार। सुगंध और इत तो क्या बन गया इससे? सुगंधित। इन सारे शब्दों से आप परिचित होंगे, सामाजिक, मिठास, नाटककार, बड़ाई, लोहार, सुगंधित। लेकिन ये इसके मूल शब्द हैं। ठीक है, ये सभी इसके मूल शब्द हैं, लेकिन इनमें हमने इन शब्दांशों को जोड़ा तो इससे एक नया शब्द बन करके आया। नया शब्द बन करके आया, क्या बन के आया? ये। ठीक है, सामाजिक, मिठास, नाटककार, बड़ाई, लोहा, सुगंधित इत्यादि। इस तरह से हम और नए नए शब्द बना सकते हैं कुछ शब्दांशों को जोड़ करके। तो अब जो हमने सीखा उसे हम परिभाषा के रूप में देखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है या शब्द में विशेषता प्रदान करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये कुछ शब्दांश हैं, इक, आस, कार, आई, आर, इत। ये जो कुछ शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़ करके, ये शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन ले आते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? प्रत्यय हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। परिभाषा आप याद करेंगे कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है या शब्द में विशेषता प्रदान करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्यय की परिभाषा तो आपने पढ़ ली, लेकिन उस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं चलिए उसे देखते हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ प्रश्न। इनमें ये जो शब्द दिए हैं इनमें से आपको प्रत्यय बताना है। क्या बताना है? प्रत्यय। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय बताओ। शब्द क्या है? लड़कपन। लड़कपन में प्रत्यय शब्द बताना है। उसी प्रकार से है बचपन, बचपन में प्रत्यय शब्द बताना है। तो लड़कपन में प्रत्यय है पन। कौन सा प्रत्यय है? पन। और बचपन में इसमें भी पन प्रत्यय है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? अंत में। तो लड़कपन में अंत में क्या है? पन, और बचपन में भी पन जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें प्रत्यय है। और देखिए, इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे कि दयालु, कृपालु, लेखक, पाठक, चित्रकार इत्यादि शब्दों में प्रत्यय बताओ कि प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो दयालु, दया धन आलू। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय क्या है? आलू। आगे कौन सा मूल शब्द जुड़ा है? दया।
दया धन आलू, दयालु। ठीक है। इसी प्रकार से कृपालु, कृपा धन आलू, तो इसमें भी प्रत्यय क्या है? आलू। आलू मत कहिएगा, आलू। ठीक है। ल पे छोटा ओ की मात्रा है। लेखक में प्रत्यय क्या है? तो लेख धन अक, कौन सा प्रत्यय है? लेख धन अक। यहाँ मूल शब्द क्या है? लेख और धन अक, तो जो अंत में जुड़े वही क्या है? प्रत्यय है, तो अक इसमें प्रत्यय। इसी प्रकार पाठक में भी कौन सा प्रत्यय है? अक। पाठक में प्रत्यय है अक। अगला है चित्रकार। ठीक है। चित्रधनकार, चित्रधन कार, तो क्या हो गया? चित्रकार, तो प्रत्यय क्या है इसमें? कार। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कलाकार, कलाधनकार, तो कलाकार में कौन सा प्रत्यय होगा? कार प्रत्यय। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, कुछ और शब्द हैं। दौड़ना चलना, तो दौड़ धन ना, दौड़ धन ना। इसी प्रकार चल धन ना, तो प्रत्यय कहाँ है? दौड़ना चलना तो क्रिया हो गई। ठीक है। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़े, ठीक है, और शब्दों में कुछ विशेषता उत्पन्न करें, उनके अर्थ में परिवर्तन ले आए, उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। तो दौड़ में ना जोड़ने से ये जो ना है ना, यही इसका क्या है? प्रत्यय है। ठीक है। अब नया शब्द बना दौड़ना, चलना। अब देखिए अगला शब्द क्या है? सजावट। अब इसमें क्या है? आवट। कौन सा प्रत्यय इसमें? आवट। सज धन आवट, सजावट। लिख धन आवट, लिखावट, तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? इस प्रकार से आवट प्रत्यय है। ठीक है। मानवता, मानवता, मानव और धन ता, तो प्रत्यय क्या है? ता। इसी प्रकार से कर सकते हैं इससे, इसका और उदाहरण कि नम्रता, तो नम्र और धनता। ठीक है। नम्रता, तो ता प्रत्यय का इस तरह उदाहरण हम लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आगे बात करेंगे उन पे। अपनापन, अपना और धन पन, इसमें कौन सा प्रत्यय है? पन। यहाँ भी हमने पढ़ा था अभी। मिठास, मीठा। ठीक है। मिठास यानी कि मीठा और धन आस। ठीक है। कौन सा प्रत्यय? आस प्रत्यय, तो मिठास हो गया। ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उस शब्द में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इन सारे शब्दों में हमने प्रत्यय छांटना। अब इनके अलावा हम देखेंगे कि प्रत्यय से, ठीक है, प्रत्यय जो हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का टॉपिक, इनमें और किस तरह का प्रश्न बन सकता है। एक तो हमने प्रत्यय की परिभाषा याद कर ली जो कि पेपर में आता ही है, फिर इस तरह से शब्दों में से प्रत्यय को ढूंढना सीखा। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय पर और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्यय टॉपिक से एक और प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों की रचना कीजिए। प्रत्यय को जोड़ करके नए शब्द बनाने होते हैं और उसमें आपको कुछ प्रत्यय दे दिए जाते हैं, जैसे कि इक प्रत्यय। ठीक है, तो हम समाज में इक जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सामाजिक। इसी प्रकार हम और भी इनसे प्रत्यय बना सकते हैं, जैसे संप्रदाय में इक जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सांप्रदायिक। पुराण में इक जोड़ दें तो पौराणिक। ठीक है, तो इस तरह से शब्द बना सकते हैं। तो सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। ठीक है, दूसरा है ता। ता से क्या बना सकते हैं? मानसिकता। ठीक है, मानसिकता, मानसिक और ता। ठीक है, उसी प्रकार से मूर्ख में ता जोड़ दें तो मूर्खता, योग्य में ता जोड़ दें तो योग्यता। ठीक है, कितना आसान है ये बनाना। फिर है हमारे पास प्रत्यय आवट। आवट जोड़कर हमें बनाना है शब्द, तो लिखा धन, लिख धन आवट यानी लिखावट। ठीक है, उसी प्रकार से सजावट, बनावट इत्यादि शब्द। ये तो बहुत आसान है, आप सब खुद बना लेंगे इससे। वाला, सबसे आसान प्रत्यय तो यही है। मिठाई वाला, सब्जी वाला, फल वाला इत्यादि। इस तरह से प्रत्यय जोड़ करके आपको नए नए शब्दों की रचना करने के लिए भी आता है पेपर में, तो आप इसे भी पढ़ लेंगे। ठीक है,
आई प्रत्यय से आप क्या बना सकते हैं? पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, ठीक है, गहराई, उठाई इत्यादि शब्द हैं जो आई प्रत्यय से आप बना सकते हैं। आहट प्रत्यय से, ठीक है, आहट जोड़ करके तो मुस्कुराहट, कौन सा शब्द? मुस्कुराहट। घबराहट, ठीक है, और इसके अलावा भी आप खुद बनाइए, गुड़गुड़ाहट, ठीक, ऐसे ऐसे शब्दों को आपने सुना होगा। तो ये आहट प्रत्यय जोड़ करके बने हुए शब्द हैं, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है ई, ठीक है, बड़ी ई। नौकर में बड़ी ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नौकरी। क्या बनेगा? नौकरी। यानी नौकरी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बड़ी ई। नौकर धन ई, नौकरी, ठीक है। फिर इस तरह से बनाएंगे गरम धन ई, गर्मी, ठीक है। वसंत धन ई, वसंती। तो नए नए शब्द इसी तरह से आप बनाते जाएंगे। आप अपने हिसाब से भी कुछ और शब्द इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर अगला लेते हैं प्रत्यय दार, ठीक है। प्रत्यय क्या कौन सा है? दार। तो जैसे हमने लिखा चौकीदार, चौकी में हमने क्या जोड़ दिया? दार जोड़ दिया। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो चौकी में हमने दार जोड़ दिया तो बन गया चौकीदार। इसी तरह समझ में दार जोड़ेंगे तो समझदार, दुकान में दार जोड़ देंगे तो दुकानदार इत्यादि शब्द। अगला प्रत्यय है कार, ठीक है। पत्र में कार जोड़ दिया तो पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे हम। अब हमारा अगला प्रत्यय है त्वा, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है। व्यक्ति में त्वा जोड़ दिया तो व्यक्तित्व, ठीक है। ममता में त्वा जोड़ दिया तो ममत्व, ठीक। देव में त्वा जोड़ दिया तो देवत्व हो जाएगा, और बंधु में त्वा जोड़ दिया तो बंधुत्व, ठीक। तो इस तरह से आप नए नए शब्द जोड़ करके बना सकते हैं। इत प्रत्यय से क्या बना सकते हैं आप? छोटी ई और त। इत प्रत्यय से नियम धन इत, नियमित। आकर्षण धन इत, आकर्षित, है ना। और अपने हिसाब से बताइए, आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि इत प्रत्यय लगा के और क्या बना सकते हैं। रूपांतर धन इत, रूपांतरित बन गया ना नया शब्द। अब आज का आखिरी प्रत्यय हम देख रहे हैं दान, ठीक है। तो क्षमा में दान जोड़ दिया तो क्षमादान, श्रम में दान जोड़ दिया तो श्रमदान, रक्त में दान जोड़ दिया, रक्त में दान जोड़ दिया तो क्या बन गया? रक्तदान। क्या बना? रक्तदान। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रत्यय से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसकी परिभाषा याद करनी है। कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनमें से हमें प्रत्यय ढूंढने को कहा जाएगा, या फिर सीधा प्रत्यय दे दिया जाएगा और उनसे हमें शब्द बनाने को कहा जाएगा। तो बस प्रत्यय में इतना ही सीखना था आपको। अगर फिर भी कोई समस्या है तो फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। कुछ और उदाहरण हम लेकर के आएंगे आपके पास। ओके, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।